नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ताकत एग्रीकल्चर में। किसान भाइयों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लहसुन की खेती के बारे में। लहसुन की बुआई करते समय कौन कौन सी ज़रूरी बातें हैं जिनका आपको मुख्य रूप से ध्यान रखना चाहिए, इसके बारे में इस वीडियो में हम पूरी डिटेल के साथ में बात करने वाले हैं। किसान भाइयों, आप में से बहुत सारे किसान भाई इस बार लहसुन की फसल लगाने वाले होंगे, लेकिन लहसुन की बुआई करते समय कुछ ज़रूरी बातें ऐसी होती है जिनका हमें मुख्य रूप से ध्यान देना पड़ता है। अगर हम बुआई के समय पर वो चारों बातें फॉलो कर लेते हैं तो हम अपनी लहसुन की फसल से काफ़ी ज़्यादा पैदावार निकाल सकते हैं। तो आइए इस वीडियो में जानेंगे वो चार बातें कौन सी है, किस प्रकार से हमें उनका ध्यान रखना है। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को कंटिन्यू देखिए और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए किसान भाइयों, अब बात करते हैं उन चारों बातों के बारे में। सबसे पहले नंबर पर बात करते हैं बुआई के तरीके के बारे में। ज़्यादातर किसान भाई लहसुन की बुआई सीड ड्रिल के माध्यम से करते हैं, लेकिन अगर आप सीड ड्रिल के माध्यम से बुआई करते हैं तो उस खेत से आपको बहुत ही कम पैदावार मिलेगी, क्योंकि सीड ड्रिल के माध्यम से बुआई करने से कहीं पर तो बीज ज़्यादा पास पास में गिर जाते हैं, कहीं पर ज़मीन खाली रह जाती है, बीज गिर नहीं पाता है। ऐसी स्थिति में बहुत सारे आपके खेत में टापू रह जाते हैं जहाँ पर बीज उगता नहीं है या फिर गिरता ही नहीं है, या फिर कहीं पर ऐसा हो जाता है कि ज़्यादा बीज गिर जाता है। ऐसी स्थिति में बुआई का जो बढ़िया और सबसे बेस्ट विकल्प रहता है वो ये है कि आप हाथों से बुआई करवाएं। लहसुन की चुपाई आप हाथों से करवाएं तो आपको अच्छी पैदावार देखने को मिलेगी। तो यह गलती आप मत कीजिएगा, यह बात खास तौर पर ध्यान में रखिएगा कि आपको बुआई सही तरीके से करवाना है। दूसरे नंबर पर बात करते हैं खाद प्रबंधन के बारे में। बहुत सारे किसान भाई लहसुन की खेती करते हैं और बुआई के समय पर केवल और केवल डीएपी खाद डालते हैं। अब डीएपी खाद के अंदर नाइट्रोजन और फास्फोरस दो पोषक तत्व ही फसल को मिलते हैं। पोटास, सल्फर ये दोनों पोषक तत्व फसल को नहीं मिल पाते हैं, जबकि ये दोनों भी काफ़ी ज़्यादा आवश्यक पोषक तत्व माने जाते हैं। तो खाद प्रबंधन में आपको किसी प्रकार की कंजूसी नहीं करना है। खाद प्रबंधन की बात की जाए तो आपको नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, सल्फर ये चारों पोषक तत्व मुख्य रूप से डालना ही है। जैसे कि अगर आप डीएपी डाल रहे हैं तो साथ में म्यूरेट ऑफ पोटास भी लीजिए और सिंगल सुपर फास्फेट भी अपने खेत में डालिए, या फिर आप एनपीके 12-32-16 डाल रहे हैं तो उसके साथ में आप केवल सिंगल सुपर फास्फेट डाल दीजिए। तो खाद के बारे में आप ये बात ध्यान में रखिएगा कि खाद में किसी प्रकार की कंजूसी आपको नहीं करना है। अगले नंबर पर बात करते हैं वैरायटी का चयन। लहसुन की कई प्रकार की वैरायटी आती है, जिनमें से ऊटी, G2, रिया1, आमरेटा, देसी, बहुत सारी वैरायटियाँ आती है। उनमें से आपको वही वैरायटी लगाना चाहिए जो मार्केट में ऊंचे दामों पर भी बिके और पैदावार भी बढ़िया दे। तो ऐसी वैरायटी है ऊटी फर्स्ट वैरायटी या फिर G2 वैरायटी। इसके अलावा आप रिया1 सिल्वर लहसुन भी लगा सकते हैं। ये तीनों ही वैरायटियाँ ऐसी है जिनका मार्केट में भाव भी अच्छा मिलता है, पैदावार भी अच्छी निकलती है और इनका जो कंद होता है, लहसुन जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा चमकदार भी होता है। तो ऐसे में आप ऊटी लहसुन या फिर G2 लहसुन या रिया1 सिल्वर इन तीनों में से किसी एक वैरायटी का चयन कर सकते हैं। चौथे नंबर पर बात करते हैं खरपतवार नियंत्रण के बारे में। किसान भाइयों, जब आप फसल को लगाते हैं तो आगे जाकर आपको खरपतवार की समस्या का सामना करना पड़ता है। इसके लिए क्यों ना आप बुआई के समय ही खरपतवार नियंत्रण कर लें। अब बुआई के समय पर खरपतवार नियंत्रण करने के लिए जब आप बुआई करते हैं तो बुआई का काम कंप्लीट होने के बाद में 50 से 60 घंटे के बीच बीच में आपको पेंडिमिथालिन 30% इसी दवा का छिड़काव अपने खेत में कर देना चाहिए। किसान भाइयों, पेंडिमिथालिन 30% इसी एक चुनिंदा हर्बिसाइड है जो आपके खेतों में उगने वाले खरपतवारों को उगने से पहले ही खत्म कर देगी, अगर आप सूखे खेत में इसकी उपयोग करते हैं तो। लहसुन की बुआई के तुरंत बाद आप इस दवा का उपयोग कर दीजिए और उसके बाद में सिंचाई कीजिए। तो ये जो चार बातें हमने आपको बताई है, यह मुख्य रूप से आप ध्यान में रखें तो आप अपनी फसल से अच्छी पैदावार भी निकाल सकते हैं और अच्छा मुनाफा भी ले सकते हैं। तो वीडियो में जो जानकारी दी है कैसे लगी आपको कमेंट करके ज़रूर बताइए। हम मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय जवान जय किसान।